नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स के मैजिक में। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 874 को मैंने 999 से मल्टीप्लाई किया और मैंने जब डायरेक्ट आंसर लिखा था तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये पूछा था कि सर ये कैसे हुआ। तो आज हम बात करेंगे इसके पीछे का रहस्य क्या है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको जो ये नंबर दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट मीन्स गुणक, गुण्य, और इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर मीन्स गुणक। मल्टीप्लायर जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा मल्टीप्लिकेंट था। मैंने कहा था इसमें से जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें से एक करके आप यहां पर लिख दो और उसके बाद इस नंबर का क्या लिख देना है, पूरक नंबर लिख देना है, पूरक संख्या लिख देनी है। इसकी पूरक संख्या क्या थी, मैंने कहा था 9 में से इसको एक कम करो, 9 में से 7 गए 2 और इसको 10 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारा क्या आया था आंसर। आज हम जानेंगे कि ये पूरक संख्या क्या होती है और ये आधार नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से आज की क्लास में जानेंगे। वैदिक मैथ को जो बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो इस बात को समझ लें कि ये वो मैथ्स है जो मैथ्स की दुनिया के अंदर आपको जादू की तरह दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही दिन में हम सब चीजें सीख जाएं। इसको सीखने के लिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। और जब मैं आपकी लास्ट क्लास ले रहा हूँ जो कि 27th क्लास होगी, 26 क्लास तो वो होंगी जिनके अंदर मैं आपको एक एक करके ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखी होंगी। उम्मीद है कि पिछली क्लास में जो कैलकुलेशंस मैंने की है वो भी आपने शायद इस तरीके से पहले कभी ना देखी हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आपके लिए एक अद्भुत चमत्कार की तरह ही होगा। लेकिन आज हमें जो बात करनी है, पहले वो बात करनी है आधार के बारे में और दूसरा पूरक संख्या के बारे में। ये दो वर्ड जो वैदिक मैथ में पैरेलली चलते हैं और इन्हीं के बेस पर हम सारे के सारे जो भी मल्टीप्लाई हमें करनी होती है वो हम इनके बेस पर करते हैं। तो आज की क्लास का मेरा जो आपको बताने का तात्पर्य है वो ओनली इन दो चीजों के बारे में बताना मैं आपको चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार की। आधार का मतलब होता है कि जैसे कोई भी जो नंबर है उतने संख्या की, उतने ही नंबर की, उतने ही डिजिट्स की जो पहली संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार संख्या बोलते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने 12 लिखा तो अगर मैं 12 लिखता हूं तो इतने ही डिजिट की आधार नंबर 1 के आगे 0 लगाने में मीन्स इतने डिजिट की पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है, 10 है। तो पहली संख्या अगर 10 है तो ये हमारा क्या बन गया, इसका आधार संख्या बन गई। जैसे मैंने अगर लिखा 232 तो इसकी जो आधार संख्या है वो क्या है, 100 मीन्स 3 डिजिट की पहली संख्या। और आपको पता होगा कि 3 डिजिट्स की जो पहली संख्या है वो क्या होती है, 100 होती है। तो सबसे पहले तो हमें इन आधार संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है पूरक संख्या। पूरक संख्या का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर हमें दे रखा होता है, जैसे मान लो हमें 7 दे रखा है तो इससे जस्ट नेक्स्ट आधार संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। तो ये कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक संख्या बोलते हैं। पहले जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि 10 जो 10 के पूरक संख्याएं, जैसे कहा कि 2 लिख दो तो 2 की पूरक संख्या 8 होगी क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जैसे 9 की पूरक संख्या क्या होगी, तो कहते 1 होगी क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ऐसा आपको बताया जाता था। लेकिन आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल में पूरक संख्याएं होती क्या है। पूरक संख्या का मतलब होता है हमें उससे नेक्स्ट आधार संख्या बनाना होता है। जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है, हमें किसी ने दिया 2, 3, 4 और हमसे पूछ लिया कि बताओ इसकी पूरक संख्या क्या होगी। तो जब हम इससे नेक्स्ट जाते हैं आधार संख्या के लिए तो वो ये होगी कि नहीं होगी, है ना। तो हमारे पास दो तरीके हुए कि 1000 में से हम 2, 3, 4 को क्या कर लें, माइनस कर लें। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 2 गए 7। तो ये इसकी क्या है, पूरक संख्या है। तो क्या हम इसको ऐसे घटाकर निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस संख्या को हम एक कम करके लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एक कम करके लिख लेते हैं और इसको 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 3 गए 6। ये इसकी क्या आ गई, पूरक संख्या आ गई। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो हम एक तरीका और समझ सकते हैं। हम कोई भी संख्या लिखेंगे, 2, 3, 4 लिख लिया, ठीक है।
और ये इसका क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ये इसका क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। आज की क्लास छोटी जरूर रहेगी, लेकिन जितना भी वैदिक मैथ हमें सीखना है उसका मेन, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, वो यही है। अगर हमें आधार वैल्यूज और अगर हमें पूरक वैल्यूज के बारे में पता ही नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि आगे आने वाले सारी की सारी बातें आपको समझ आने वाली हैं। तो ध्यान से समझेंगे, जो इसका यूनिट डिजिट है उसको हमेशा किस में से माइनस करो, 10 में से। यूनिट डिजिट को हमेशा किस में से माइनस करना है, 10 में से। 10 माइनस 4 कितना होता है, 6। और बाकी जो भी बच गए उसको 9 में से माइनस कर लो। ये इसकी क्या आ गई, पूरक संख्या। जैसे 7, 3, 4 की पूरक संख्या निकालनी है। 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2। ये इसकी क्या आ गई, पूरक संख्या आ गई। जैसे मैंने लिखा 7, 4, 6 और इसकी मुझसे किसी ने पूरक संख्या पूछ ली, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से गए 5, 9 में से 7 गए 2। ये इसकी क्या आ गई, पूरक संख्या। जैसे मुझे किसी ने कहा 348 की पूरक संख्या लिखी, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 3 गए 6। ये हमारी क्या आ गई, पूरक संख्या। पूरक संख्या का मतलब होता है उससे नेक्स्ट आधार संख्या को बनाना। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल में आ जाता है, या फिर मान लो यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। जैसे मान लो हमें किसी ने दिया 3460, अब ये आ गया और हमसे पूछ लिया कि बताओ इसकी पूरक संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमें समझना है, अगेन बेसिक पे जाएंगे, कि जब भी हमें किसी भी नंबर की पूरक संख्या बनानी है तो हमें उससे जो नेक्स्ट बेस संख्या होती है वो लिख लेंगे, उसमें से माइनस कर दो। मींस हमें बनाना क्या है, आधार संख्या ही तो बनानी है ना। तो आधार संख्या बनाने के लिए इसमें से माइनस करेंगे। देखो 0 में से हमेशा 0 घटेगा। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6। ये हमारा क्या आया आंसर। तो हमने देखा कि जब लास्ट में 0 था तो 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, जैसा था वैसा का वैसा आ गया। जैसे मान लो 0 को अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो हमारे पास नंबर क्या बचता, 346 बचता। और अगर मुझे इसकी पूरक संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, तो क्या आता, 654 आता। क्या आता, 645 आता। इसका मतलब अगर हमारी किसी भी संख्या के लास्ट, ये मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 है तो भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 0 को जैसे था वैसा का वैसा लिख देंगे और उसके बाद जो बाकी संख्या हमारे पास बच जाएगी उसकी हम क्या निकाल देंगे, पूरक संख्या निकाल देंगे। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं अगर ये नंबर हो किसमें, डेसिमल में। अगर डेसिमल में हो, जैसे मान लो मुझे किसी ने दिया 34.56, अगेन मुझे क्या निकालनी है, इसकी पूरक संख्या। तो वही बात, अब 34 है तो इसे नेक्स्ट अगर मैं जाऊंगा तो पूरक संख्या हमारे पास क्या होगी, 100 होगी। और 100 बनाने के लिए अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 3 गए 6। क्या आया, 65.44। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट डिजिट को अगेन हमने किस में से माइनस किया है, 10 में से माइनस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेसिमल नंबर कोई आ जाता है, अगर हमारे सामने कोई डेसिमल नंबर आता है, फिर भी हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं। जैसे 36.007 का मान लो हमें क्या निकालना है, पूरक संख्या निकालनी है। तो वही काम करो, 10 में से 7 गए 3, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 3 गए 6। ये हमारा क्या आ गया, पूरक संख्या। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों का जोड़ कर लो। इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए ना। तो 7 और 3 10, 1 इज कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 9 प्लस 1 10 अगेन 1 एंड 6 प्लस 3 9 प्लस 1 0 अगेन 9 एंड प्लस 1 10। कितना आ गया हमारा, 100। और 36 के बाद जो नेक्स्ट आधार संख्या आती है वो क्या आती है, 100 ही आती है। तो ये था वैदिक मैथ के अंदर आधार और पूरक संख्या का खेल। अगर हमें इन चीजों का नहीं पता है तो आप, मैंने जैसे कि कल आपको समझाया था 9 से मल्टीप्लाई करना, पिछली क्लास में आपने सीखा था कि 864 को अगर हमें 999 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने वहां पर यही कहा था कि इसमें से एक कम करके लिख लो, इसमें से एक कम करके लिख लो और इसकी क्या लिख दो, पूरक संख्या लिख दो। इसकी क्या लिख दो, पूरक संख्या। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गया 1। तो ये हमारा क्या आ गया था, आंसर आ गया था। तो हम आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, आधार संख्या और पूरक संख्या। इसलिए आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है, और इसको समझना बहुत जरूरी है।
एक दूसरी बात, आपको जैसा कि आप सभी को पता है कि पैरेलली इसके साथ और भी बैचेस चल रहे हैं, और आपकी कोई भी मैथ्स को लेकर या वैदिक मैथ को लेकर कोई भी क्यूरी रहती है तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जो रीट की, एसएससी बैंकिंग की, और जो अपने जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आर्मी जीडी का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, या आरआईएमसी, आरएमएस और नवोदय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चों के लिए होते हैं, उनके लिए अलग से हमारी क्लासेस जो चल रही हैं। तो अगर आप उन ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हो तो आप मेरे नंबर 9050303074 पर मैसेज कर सकते हो। इस पे आपको अपना नाम और अपनी जगह लिखकर मैसेज करना है, उसके बाद आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।